अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया मेरा ये प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकाला। शहरयार अफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। लेकिन वो एक बात सोशल मीडिया पर सामने आई कि उन्हें बेलबास कर दिया गया न्यूयॉर्क अमेरिका के एयरपोर्ट पर, उन्हें नंगा कर दिया गया। उनकी मुख्तलिफ नाजीबा किस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई और यह कहा जा रहा है कि जो आज से चंद साल पहले शाहिद खान अब्बासी के साथ एयरपोर्ट पर हुआ, अब वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी के ऊपर रिपीट हो चुका है। कल जो लोग शाहिद खान अब्बासी का मजाक उड़ा रहे थे पीटीआई के अंदर से, आज वही मकफाते अमल पीटीआई वालों के साथ हो चुका है। इस चीज की हकीकत क्या है, वो तस्वीरें क्या हैं, वो तस्वीरें कौन सी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो शख्स आज सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर बेगैरती बेशर्मी की जो हदें पार हो रही हैं, इसके हवाले से मैं अपने इस प्रोग्राम में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आज का मेरा ये जो प्रोग्राम है बड़ा खास है और बड़ा स्पेशल किस्म का है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये वाला चैनल एसपी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा और आपका जो साथ है वो हमेशा बरकरार रह सके। नाजरीन, शहरयार अफरीदी साहब आज से तकरीबन 2 दिन पहले अमेरिका जाते हैं, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क, वहां पर जाते हैं। वहां पर उन्होंने जाना इसलिए था कि वहां पर जो कम्युनिटी है कश्मीरियों की, कश्मीरी के मसले के हवाले से, कश्मीरियों के मसले के हवाले से उन्होंने उस कंट्री में जाकर इसके हवाले से बातचीत करनी थी ताकि मसला कश्मीर जो है ये चलता रहे, रुके ना। इसके ऊपर जितना भी काम हो सके हम करते रहे, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए हम जो अपना किरदार अदा कर सकें वो करते रहे। क्योंकि शहरयार अफरीदी साहब इस वक्त बतौर कश्मीर के चेयरमैन भी हैं, उनके पास ओहदा है। अब वो जाते हैं अमेरिका के एक निजी एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं, वहां पर जो इमिग्रेशन, जो वहां पर जो स्टाफ होता है एयरपोर्ट का, उनकी अपनी एक रूल्स होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। ये नहीं कि अफसर देखा उसे जाने दिया, अगर उनकी जगह उनका अपना भी कोई प्रेसिडेंट होता, कोई मिनिस्टर होता तो उसे भी रोकते शक की बिना पर, या उनका एक सिस्टम है। नाज़रीन, शहरयार अफरीदी साहब वहां पर उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं फलां सिलसिले के लिए आया हूं। उन्हें रोक के रखा एयरपोर्ट पर। तकरीबन जो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है तकरीबन 10 घंटे, मेरे ख्याल में तकरीबन उन्हें कुछ 3-4-5 घंटे एयरपोर्ट के अंदर रोके रखा और उन्हें मुख्तलिफ सवालात भी करते रहे। आप क्यों आए, आपका मकसद क्या है, आप सरकारी पासपोर्ट पर आए। मतलब यह है कि वो उनका पूरा जो तरीकाकार था, पूरा सिस्टम था, जो इंफॉर्मेशन लेनी थी वो उनसे ली। उनके कपड़े कोई नहीं उतरवाए, उनके साथ कोई नाजेबा हरकत नहीं की, उनके साथ शाहिद खान अब्बासी वाला सिस्टम नहीं हुआ था। मैं सियासी बयानात नहीं दे रहा, माजरत के साथ जो हकाइक हैं वो मैं बयान कर रहा हूं। उनके साथ कोई उल्टा हरकत नहीं हुई। वो एक मौजूदा गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, कश्मीरी मसले के हवाले से वो चेयरमैन है, वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नाजरीन, अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो पाकिस्तान का सफारतखाने के जो कौंसलर हैं अमेरिका के अंदर, उनसे रब्ता हुआ शहरयार अफरीदी का। शहरयार अफरीदी ने उनसे रब्ता किया, वो जो टीम थी वो एयरपोर्ट पर आ गई। उन्होंने इनको सारी कहानी बताई कि कहा जी कि हमारे अपने हैं, ये इस सिलसिले में आए हुए हैं और इसका दौरा, निजी दौरा करके वापस चले जाएंगे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये खबर लग गई अपोजिशन जमातों के हाथ। ये खबर लग गई जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए शरपसंद अनासर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कि जी देखें कि पाकिस्तानी हुकूमती लेवल का बंदा एयरपोर्ट पर गया, उसके साथ उन्होंने अगलों ने कपड़े उतार दिए, कपड़े उतारकर नंगा कर दिया, इसकी फोटो बनाकर वायरल कर दी। देखें जी ये हालत क्या हो रही है, ये तरीके इंसाफ की हालत क्या हो रही है। पहला तो सियासी पॉइंट और नफरत अंगेज पॉइंट, और दूसरी जानब पाकिस्तान के शरपसंद अनासर न्यूजीलैंड की टीम जब वापस गई, इन्होंने इसके ऊपर सियासत भी की और जिन लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम करना था उन्होंने बेपनाह तरीके से करने की कोशिश की। अब ये जो मसला होता है ये बड़े खसास किस्म के मसले होते हैं, हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते। जब बात मुल्की अदालतों की आ जाए, मुल्की लोगों की आ जाए, ये किसी भी पाकिस्तान की बात आ जाए, वहां पर हमें मुतहिद होकर काम करना चाहिए। नाज़रीन, शहरयार अफरीदी के हवाले से मनफी फोटो, फेक फोटो, एडिट शुदा फोटो वायरल किए गए। ये बताया गया जी ये शहरयार अफरीदी की पिक्चर है जिसमें ये बिल्कुल बेलबास है।
शहरयार अफरीदी की पिक्चर है जिसमें वो इनके बदन की तलाशी ले रहे हैं। शहरयार अफरीदी की पिक्चर है जो मुकम्मल तौर पर बेलबास हो चुके हैं। मतलब ये इतना मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया इससे भरी पड़ी हुई है, इनकी तस्वीरें वायरल की गई, इनकी नाजेबा किस्म की तस्वीरें बनाकर वायरल की गई। ये कहा गया कि ये शहरयार अफरीदी हैं, इनके देख ले मकफाती अमल। जो लोग हंसते थे शायद खानवासी के ऊपर, जी अभी सारा पंडोरा बॉक्स उनके ऊपर गिर गया। ऐसे अफसोस की बात है, हम पाकिस्तान के अंदर रहकर, पाकिस्तान का नमक खाकर, पाकिस्तान के तमाम अंदर सहूलियात से रास्ता होकर, फिर भी कुछ पालतू, मैं आगे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, कुछ पालतू ऐसे हैं कि जो आज पाकिस्तान के ऊपर ही, पाकिस्तान के अंदर बैठकर भौंकने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनको गिरफ्तार करे, इन्हें पाबंदी सलासिल करे, जूते मारे जाए इन लोगों को। मेरी लैंग्वेज सख्त है तो माजरत के साथ, जब ऐसी बात आती है ना, यकीन माने कि हमारा किसी जमात के साथ ताल्लुक नहीं है, जब बात पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तान की दिफा की आती है, तो दिल पर टच होता है, क्योंकि हम यहां पर रहते हैं। आज जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, यह भी एक आजाद रियासत के अंदर बोल रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर बोल रहा हूं। मुझे पता है कि मेरी सिक्योरिटी है, पाक फौज हमारी हिफाजत के लिए बैठी हुई है, अदारे हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। नाजरीन, शायद शहरयार अफरीदी के हवाले से ये मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने भी अभी चंद मिनट पहले वीडियो पे आम जारी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हकाइक थे, जो मैंने भी जानने की कोशिश की, उन्होंने भी मुझे यही इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े सीनियर जो तजियानगार हैं उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की, उन्होंने भी यही कहा जी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ना ही ऐसा कुछ हुआ। अगर ऐसा होता तो ये टॉप ट्रेंड ट्विटर पर बन चुका होता या पूरी दुनिया इसको दिखा रही होती। नाजरीन, जो अपडेट थी, बड़ी अहम अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।